अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ़ अहमद और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं अपने रेस्टोरेंट की मटन टिक्का बोटी की रेसिपी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे ट्रिक्स और टिप्स जो आपके टिक्का को बनाएंगे एक्स्ट्रा जूसी और फ्लेवरफुल। सबसे पहले मैंने अपने बुच्चर से रान के गोश्त के पीसेस करवा लिए और पीसेस का साइज़ आप देख सकते हैं। मटन की बोटी का साइज़ आपने यही रखना है, क्योंकि ये आपको पकाने में आसानी होगी। अगर आपको स्पाइसी टिक्का पसंद है तो कमेंट्स में लिखें स्पाइसी लवर। वैसे तो मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए टिक्का ज़्यादा बनाना है, लेकिन आप लोगों को, आप दोस्तों को समझाने के लिए मैंने 1 किलो मटन का टिक्का सेपरेट कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों इस मटन को हमने नमक लगाना है और नमक लगाकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। जब अच्छे से नमक अप्लाई हो जाए तो इसमें पपीता पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके अच्छी तरह इसको दोबारा से मिक्स करना है। दोस्तों ये हमारी फर्स्ट मैरिनेशन है। इस तरह इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके आप 2-4 घंटे के लिए, कम से कम 4 घंटे के लिए आप इसको। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि कोई रेसिपी मिस ना हो। दोस्तों ये मसाला ही है जो हमारे मटन के टिक्के को फ्लेवर देगा। दोस्तों मैं इस मसाले में सब चीज़ें आपके सामने डालने वाला हूँ, कोई चीज़ मिस मत करना अगर आप मटन लवर हैं तो।
दोस्तों ये 2 किलो दही में मैं मसाला तैयार कर रहा हूँ और मसाले मैंने आपके सामने डाले हैं, कोई चीज़ें मैंने हाइड नहीं रखी है। ये सारे मसाले इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करके यकजान करते हैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो रेड चिल्ली और ग्रीन चिल्ली की क्वांटिटी आप इसमें बढ़ा सकते हैं। ये मेरे हिसाब से नॉर्मल है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखता मैं। ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। बस अब आपने करना क्या है कि इसको अपने मटन के ऊपर अप्लाई करके 2-3 घंटों के लिए रख देना है। उसके बाद आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी घर पर इस तरह का परफेक्ट मटन टिक्का बना सकें। मैं थोड़े से टिक्के को जस्ट आपको दिखाने के लिए लगा के दिखा रहा हूँ। इसकी कोटिंग कम से कम इतनी होनी चाहिए। इस तरह मैरिनेट करने के बाद आप इसको 2-3 घंटों के लिए रख दें। उसके बाद आप इसे सीखों पर लगाकर या ओवन में जिस तरह भी आप चाहें बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना।